नमस्कार सभी साथियों को हेल्प वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम प्रबंध पोर्टल के अंतर्गत अपनी शाला के संबंधित जो फोटोग्राफ्स हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 11 बिंदुओं पर प्रबंध पोर्टल में फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसके बिंदु की जानकारी निम्नानुसार है। पहला है आईसीटी, दूसरा है लाइब्रेरी, तीसरा है स्पोर्ट्स, चौथा टीएलएम, पांचवा है टीचर रिसोर्स मटेरियल, छठवां है फ्री टेक्स्ट बुक, सातवां है बॉयज़ टॉयलेट, आठवां है गर्ल्स टॉयलेट, नौवां है एड्स एंड एम्प्लाइसेस और 10वां है सेल्फ डिफेंस और 11वां बिंदु है वो ड्रिंकिंग वाटर का है। तो इन 11 बिंदुओं पर भारत सरकार की वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट जो है प्रबंध, उस पर फोटोग्राफ्स अपलोड किए जाने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको प्रबंध पोर्टल की वेबसाइट में जाना होगा। वेबसाइट का एड्रेस समग्रशिक्षा.in यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वेबसाइट का एड्रेस है समग्रशिक्षा.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपके स्क्रॉल करेंगे नीचे तो नीचे आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत होगी। तो लॉगिन आईडी के रूप में आपकी शाला का जो यूडाइस कोड है, यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन आईडी के रूप में शाला का यूडाइस कोड और पासवर्ड के रूप में भी आपकी शाला का यूडाइस कोड ही कार्य करेगा। इसमें आपको यूडाइस कोड भरना है अपनी शाला का और नीचे पासवर्ड में भी उसी यूडाइस कोड को डालना है। उसके नीचे आपको कैप्चा कोड दिया हुआ है, तो उस कैप्चा कोड को आपको भरना है। और ध्यान रखिएगा, रेड कलर से जो लॉगिन बटन दिया हुआ है आपको उस पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसमें आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड बदल सकते हैं। तो इसमें आप यूज़र नेम अपना डाल सकते हैं। मैंने अपनी शाला का जो यूडाइस कोड है उसी को अपना यूज़र नेम रखा हुआ है, तो यूज़र नेम मैंने पेस्ट कर दिया, शाला का यूडाइस कोड। उसके नीचे जो न्यू पासवर्ड है उसमें आप जो नया पासवर्ड बनाएंगे उसको आप यहाँ पर डालेंगे। उसके नीचे है कंफर्म पासवर्ड, तो उसमें जो ऊपर आपने पासवर्ड बनाया हुआ है नया पासवर्ड उसको आप डालेंगे। उसके नीचे ईमेल आईडी है, तो उसमें आप अपनी शाला का ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे उसको भरने में। और उसके नीचे आप अपनी शाला के जो संस्था प्रमुख हैं उनका मोबाइल नंबर उसमें भरेंगे। तो ये जानकारियाँ आपको एंट्री करनी है। यूज़र नेम, पासवर्ड बनाना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को डालना है। उसके नीचे आपको ईमेल आईडी डालनी ज़रूरी है। उसके नीचे आपको अपनी शाला का जो एचएम है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, पोर्टल है उसमें मैसेज आ जाता है कि आपका जो शाला है उसका यूज़र आईडी इस प्रकार है और उसका जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है वो ये है। तो आप इसको नोट डाउन करके रख लेंगे ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पुनः होम आ जाएगा, जहां पर आपने शुरू में लॉगिन किया था उसी जगह पर आप पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको अपनी शाला का जो यूटाइस कोड है उसको डालना है और जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है उसको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद आपको दोबारा कैप्चा कोड डालना होगा और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। ये देखिए मैं कर रहा हूँ पैरेलली। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है आखिर में फ़ोटो अपलोड का। ये देखिए, होम, प्रोग्रेस रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट अस, अपडेट प्रोफाइल, ट्रेनिंग वीडियो, फ़ोटो अपलोड और लॉगआउट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जब भी आप लॉगिन करें, यदि आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है या कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह चेंज करनी है तो उसमें आप प्रोफाइल में जाकर उसको अपडेट कर सकते हैं। देखिए प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको ये अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है, जहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को बदल सकते हैं। सपोज़ आपको एचएम का मोबाइल नंबर चेंज करना है या शाला का ईमेल आईडी चेंज करना है तो उसको आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आप फ़ोटोज़ अपलोड पे ऑप्शन पे जाएंगे।
जैसे ही आप फोटोज़ अपलोड ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जाएगी, जहाँ पर आपको ये जो 11 कंपोनेंट मैंने पहले बताए थे उन सभी कंपोनेंट के नाम दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। उसके बाजू में ये आप देख सकते हैं पहला कंपोनेंट दिया हुआ है इसमें लाइब्रेरी का, उसके बाजू में सैंपल फ़ोटो भी डली हुई है, आईसीटी उसी प्रकार दिया हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ऑप्शन दिया है, गर्ल्स टॉयलेट का ऑप्शन है, बॉयज़ टॉयलेट का, ऐसे समस्त 11 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाजू में सैंपल फ़ोटो भी डली हुई है कि किस प्रकार की आपको फ़ोटो अपलोड करना है। इसमें एक नोट दिया हुआ है कि सभी फ़ोटो जो हैं उसमें स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है सिवाय टॉयलेट के फ़ोटो के। तो इसमें नोट में लिखा हुआ है ऑल फोटो शुड हैव स्टूडेंट चिल्ड्रन इन देम एक्सपेक्ट इन टॉयलेट। तो टॉयलेट की फ़ोटो के अलावा सभी फ़ोटोज़ में बच्चों का होना अनिवार्य है, ऐसा निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें ये अब सैंपल फ़ोटो को देख लेते हैं हम एक एक करके। ये आप देखिए समस्त 11 मॉड्यूल यहाँ पर दिए गए हैं और आप सैंपल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी अच्छी इमेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस प्रकार की फ़ोटोज़ यहाँ पर, किस क्वालिटी की फ़ोटोज़ यहाँ पर अपलोड करना चाहिए। ये देखिए लाइब्रेरी की फ़ोटो है, उसी प्रकार दूसरे पे किए हैं तो ये मटेरियल का यूज़ करते हुए, आईसीटी वगैरह का यूज़ करते हुए टीचर की फ़ोटो है। उसी प्रकार ये स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग फ़ोटो दी है, आप स्पोर्ट्स वाले पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आप समस्त 11 मॉड्यूल में क्लिक करके इन फ़ोटो की जानकारी देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार की फ़ोटोज़ अपलोड करनी होंगी, किस सफाई से आप फ़ोटो अपलोड कर सकेंगे। ये देखिए बालिका शिक्षा शौचालय की जो है फ़ोटो है, उसके अलावा ये बॉयज़ टॉयलेट की फ़ोटो है, ये पुस्तक वितरण की फ़ोटो है। इस प्रकार समस्त 11 मॉड्यूल की फ़ोटो आपको दी गई हैं, तो इसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस प्रकार की फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। हर फ़ोटो में बच्चे का होना आवश्यक है सिवाय शौचालय की फ़ोटो के। तो इसके बाद में चूज़ फाइल का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आप चूज़ फाइल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, फिर जहाँ भी आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जहाँ भी फाइल है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये बाजू में एक बटन दिया है सेव बटन। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो उस मॉड्यूल से संबंधित जो फाइल है आपकी, जो फोटोग्राफ है वो आपकी अपलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको समस्त 11 मॉड्यूल में फ़ोटो अपलोड करने की सुविधा प्रबंध पोर्टल में दी गई है। यह पोर्टल भारत सरकार का पोर्टल है, शिक्षा मंत्रालय का पोर्टल है, तो इसमें बहुत ही सावधानी से फ़ोटो अपलोड करनी आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, कोई अन्य फ़ोटो किसी अन्य फ़ोटो के स्थान पर अपलोड ना हो जाए। जैसे लाइब्रेरी वाली फ़ोटो में आप टॉयलेट का फ़ोटो या टॉयलेट वाले में पुस्तक का फ़ोटो अपलोड ना करें, तो इसकी सावधानी रखना आपको आवश्यक है। तो इस प्रकार समस्त 11 मॉड्यूल में आप फ़ोटो अपलोड प्रबंध पोर्टल में कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, समग्र शिक्षा .in वेबसाइट का एड्रेस है। इसमें आपको समस्त फ़ोटोज़ को अपलोड करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।